Okay, children, next type of numerical is based on principle of superposition. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स अगर मान लीजिए हमारे पास दो या उससे ज़्यादा चार्ज है और आपको अगर किसी एक चार्ज पे अगर फोर्स को फाइंड आउट करना है तो नेट फोर्स आपको निकालना, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर को हम नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर किसी दो वेक्टर को अगर ऐड करना है तो आप वहाँ पे वेक्टर एडिशन को अप्लाई कर दें। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, एंगल इज थीटा। तो अगर ए और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे या तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, शायद आपको याद होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा था। अगर ये दोनों ए और बी वेक्टर को अगर ऐड करना है और ये दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, राइट, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है और दो वेक्टर को अगर ऐड करना है, राइट, तो वहां पे वेक्टर को ऐड करने के लिए आप वेक्टर एडिशन लॉ को आप फॉलो करोगे तो ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा आर, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दिस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में अगर है तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी क्या होगा, आपस में डायरेक्टली ऐड होगा। अगर मान लीजिए ए और बी दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये आप याद रखिएगा, जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप जब करोगे तो उस कंडीशन में आप एक कुछ फॉर्मूला आपको आइडिया होना चाहिए, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो चलते देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम चार्ज। आपको फोर्स निकालना है किस पे, 10 माइक्रोकूलम चार्ज पे, इस पे आपको फोर्स निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम चार्ज। ये फिगर इज गिवन, यहाँ पे फिगर आपके पास गिवन है। 10 माइक्रोकूलम जो चार्ज यहाँ पे है उस पे आपको फोर्स आपको निकालना है। चार्ज इन ए फिगर ये आपके पास यहाँ गिवन है। तो ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 0.3 एंड ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 0.2 मीटर। आपको फोर्स किस पे निकालना है, 10 माइक्रोकूलम पे निकालना है। तो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा तीन चार्ज आपको दिख रहा है, 6 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम। हमें फोर्स किस पे निकालना, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है 10 माइक्रोकूलम पे, ध्यान दीजिएगा। अब इस पे जब आप फोर्स निकालोगे तो ये 10 माइक्रोकूलम पे कौन सा चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा, +6 माइक्रोकूलम फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा एंड -8 माइक्रोकूलम फोर्स जो है इस पे एक्सर्ट करेगा। अब ये +6 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है और ये +10 माइक्रोकूलम है, तो प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दिस इज द फर्स्ट फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बिकॉज प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। -8 माइक्रोकूलम, तो -8 माइक्रोकूलम एक्सर्ट ए फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम। तो माइनस क्या करेगा, माइनस जो है 10 माइक्रोकूलम को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एंड दिस इज द फोर्स F2। F2 इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय -8 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन +10 माइक्रोकूलम चार्ज। क्लियर बच्चों, हमें फोर्स किस पे निकालना, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है 10 माइक्रोकूलम चार्ज पे, हमें क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो 10 माइक्रोकूलम पे फोर्स फाइंड आउट करना बिकॉज ऑफ टू चार्जेस, 6 जो है प्लस है तो ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। -8 माइनस है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव प्लस को अपने तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि 10 माइक्रोकूलम जो चार्ज है इस पे दो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। एक फोर्स तो F1 हो गया और दूसरा जो फोर्स है दिस इज F2, और ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल क्या हो गया, इट्स 90। क्लियर बच्चों, नाउ वी फाइंड द टोटल फोर्स। अब टोटल फोर्स कैसे आप फाइंड आउट करोगे, F1 और F2 को डायरेक्ट तो ऐड कर नहीं सकते बिकॉज ये दोनों के बीच में एंगल क्या है, इट्स 90। तो कैसे आप ऐड करोगे, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आप कैसे निकालोगे, तो यहां जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दिस इक्वल टू अंडर रूट इट्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90।
F2 F1 F2 cos 90। क्लियर बच्चों? क्लियर? जैसे हमारे पास था कि रिजल्टेंट फोर्स निकालना था, तो पहले मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला में लिखा था कि रिजल्टेंट अगर दो वेक्टर ए और बी है और दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या था? रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिमिलरली F1 इज ए फोर्स, F2 इज ए फोर्स, दो वेक्टर हो गए यहाँ पे। अब ये दोनों को कैसे ऐड करोगे? तो F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू cos 90 जीरो होता है बेटा। बच्चों यहाँ पे cos 90 का वैल्यू जीरो, तो ये पूरा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इट बिकम जीरो। तो व्हाट इज द वैल्यू? इट्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। बस आपको करना कुछ नहीं, F1 का वैल्यू फाइंड आउट करना, F2 का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे और यहाँ पे इसमें आप क्या करोगे? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, बस आपको F1 निकालना है, F2 निकालना और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको टोटल फोर्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? F1 is equal to how much? K Q1 Q2। F1 is a force between 10 and 6, तो it's a K Q1 Q2 by R square। तो K means what? It's a 9 into 10 to the power 9 into Q1 means 6 microcoulomb, 6 into 10 to the power minus 6 into 10 microcoulomb, that means it's a 10 into 10 to the power minus 6 by R square। What is R? It's a 0.3 whole square। यहां से बच्चों आपको F1 मिल जाएगा। Similarly you have to find F2। तो F2 is equal to how much? F2 is a force between 10 and minus 8, तो we can write K Q1 Q2 by R square। तो K means 9 into 10 to the power 9, Q1 means 8 microcoulomb, that's why 10 to the power minus 6 into 10 microcoulomb, that means 10 into 10 to the power minus 6 by what is the distance between 10 and minus 8? It's 0.2 whole square। आप इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों, F1 का वैल्यू आप यहाँ कैलकुलेट करोगे, F2 का वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और ये दोनों वैल्यू आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे F1 एंड F2, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ F1। क्लियर बच्चों? आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।